मैं आपके साथ नेहा वर्मा। 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी। बच्चों के बीच में गैप होना जरूरी। ना मिलेगी सरकारी नौकरी, ना लड़ पाएंगे चुनाव। सीएम योगी ने जनसंख्या नीति का किया ऐलान। जनसंख्या विकास में है बाधक। 2030 तक प्रजनन दर में लानी है गिरावट। 40 साल में जनसंख्या दुगनी से भी ज्यादा बढ़ी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 जारी की है। मुख्यमंत्री ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 2030 जारी करने के बाद आयोजित समारोह में बढ़ती जनसंख्या की समस्या के प्रति स्वयं तथा समाज को जागरूक करने का प्रण लेने का आह्वान किया है। सीएम योगी ने कहा कि पूरी दुनिया के अंदर इस विश्व को लेकर समय समय पर चिंता व्यक्त की गई है कि बढ़ती जनसंख्या विकास में कहीं ना कहीं बाधक हो सकती है और उस पर अनेक मंचों से पिछले 4 दशकों से निरंतर चर्चा चल रही है। गौरतलब है कि उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग उत्तर प्रदेश राज्य की जनसंख्या के नियंत्रण, स्थिरीकरण और कल्याण विषय पर काम कर रहा है तथा इनसे एक विधेयक का प्रारूप तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2 बच्चों के बीच में उचित अंतराल नहीं होगा तो उनके पोषण पर असर पड़ेगा। शिशु मृत्यु दर और मातृ दर को नियंत्रण करने में कठिनाई होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 4 से 5 वर्षों में जो प्रयास हुए उसके अच्छे परिणाम आए हैं, लेकिन अभी और प्रयास की जरूरत है। नए जनसंख्या नीति विधेयक में क्या है? विधि आयोग ने इस विधेयक का प्रारूप अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है और 19 जुलाई तक जनता से इस पर राय भी मांगी है। इस विधेयक के प्रारूप के अनुसार इसमें 2 से अधिक बच्चे होने पर सरकारी नौकरियों में आवेदन से लेकर स्थानीय निकायों में चुनाव लड़ने पर रोक लगाने का प्रस्ताव है और सरकारी योजनाओं का लाभ न दिए जाने का भी जिक्र है। अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने कहा कि 40 साल में जनसंख्या दुगनी से भी ज्यादा बढ़ी है, इसीलिए आवश्यक है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रयास किए जाए जिससे कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय के दृष्टिकोण को साकार किया जा सके। क्या है जनसंख्या नीति का मकसद? जनसंख्या नीति के बारे में राज्य सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति का मूल लक्ष्य यही है कि सभी लोगों के लिए जीवन के प्रत्येक चरण में जीवन गुणवत्ता में सुधार हो और साथ ही साथ सत्ता विकास के लिए व्यापक एवं समावेशी दृष्टिकोण से चीजें आगे बढ़े। राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विशिष्ट उद्देश्य प्रस्तावित किए गए हैं, जिसके तहत जनसंख्या स्थिरीकरण का लक्ष्य प्राप्त किया जाना, मातृ मृत्यु और बीमारियों की समाप्ति, नवजात और 5 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की मृत्यु को रोकना और उनकी पोषण स्थिति में सुधार करने के अलावा इस नीति में किशोर किशोरियों के लिए यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित सूचनाओं और सेवाओं में सुधार पर जोर दिया गया है। 2030 तक प्रजनन दर में लानी है गिरावट। प्रवक्ता ने कहा कि इसके अलावा वृद्धों और देखभाल की कल्याण में सुधार भी प्राथमिकता है। इस नीति के जरिए वर्ष 2026 तक महिलाओं में जागरूकता और 2030 तक सकल प्रजनन दर को 1.9% तक लाना है। राज्य में अभी सकल प्रजनन 2.1% है। आपको बता दें कि विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री आवास पर यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े का उद्घाटन भी किया गया। ऐसा अवसर फिर नहीं मिलेगा। अब हरियाणा सरकार की दीनदयाल आवास योजना के अंतर्गत सेक्टर 1 तरावड़ी में 135 और 142 गज के प्लॉट्स मात्र 21,000 रूपए देकर बुक करवाएं। क्रेडिट सोसाइटी, सड़क, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, पार्क, कम्युनिटी सेंटर, तुरंत रजिस्ट्री और पोसेशन भी। कॉल 9466034000।